हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 6 करेंगे। पाठ का नाम है 18वीं सदी का भारत। क्रियाकलाप 1 है 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में कौन कौन सी शक्तियों का उदय हुआ। उन शक्तियों के नाम व क्षेत्र का उल्लेख करें। उत्तर है मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ, बंगाल, अवध, राजपूत राज्य, सिख राज्य, हैदराबाद, कर्नाटक, जाट राज्य, रोहिलखंड और बुंदेलखंड शक्तियों का उदय हुआ। प्रश्न 2 है मराठा शक्ति के उदय में साहू ने किस प्रकार भूमिका निभाई। साहू के जेल से मुक्त होने के बाद ताराबाई ने साहू से समझौते को इनकार कर दिया। मराठे 2 भागों में बट गए। यहाँ पर भागों आएगा। प्रमुख मराठा सामंत साहू के खेमे में आने लगे। प्रमुख मराठा जो है वो सामंत साहू के खेमे में आने लगे। 1 जनवरी 1707 ईस्वी को साहू ने सतारा पर अधिकार करके 12 जनवरी 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के शासनकाल में मराठों का तेजी से विकास हुआ। प्रश्न नंबर 3 है पानीपत के तीसरे युद्ध पर नोट लिखें। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अब्दाली के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए और अनेक मराठा सरदार मारे गए। मराठों की अपार जनहानि हुई। पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत से पीछे हट गया। पृष्ठ संख्या 73 से 75 तक को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 18वीं शताब्दी में किन किन राजपूतों का उदय हुआ, उनके नाम व शासकों के नाम लिखो। क है आमेर के शासक सवाई जयसिंह 1681 से 1743। ख है मारवाड़ राजा अजीत सिंह। ग है बूंदी राव सुरजन सिंह घांडा। प्रश्न 5 है 18वीं सदी में सिख राज्य के उदय पर नोट लिखें। 18वीं सदी के आरंभ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसका मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को समाप्त करना था। प्रश्न 6 है 18वीं सदी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के उदय पर नोट लिखें। दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफल ने 1724 में की। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बदले में मुगल शासक ने उसे दक्षिण की सूबेदारी दी थी। जाट राज्य के उदय पर जानकारी इकट्ठा कर लिखें। मुगल सम्राट औरंगजेब की आर्थिक एवं धार्मिक नीतियों से परेशान होकर मथुरा तथा उसके आसपास क्षेत्रों के गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। चूड़ामन की मृत्यु के बाद बंदन सिंह व उसके पुत्र सूरजमल ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। यहाँ पर यह है दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। प्रश्न 8 है 18वीं सदी में उदय हुए निम्नलिखित राज्यों पर 3-3 पंक्तियां लिखो। क्या है बंगाल। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की बंगाल के मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्ति की गई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतनावस्था से लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। दूसरा है अवध। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां उल मुल्क ने की थी। उसकी नियुक्ति 1722 ईस्वी में अवध के मुगल सूबेदार के रूप में हुई थी। उसके बाद है कर्नाटक। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार सादत उल्ला खां ने भी स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आएगा व्यवहार, स्वतंत्र व्यवहार। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार सादत उल्ला खां ने भी स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सादत उल्ला खां के बाद मित्र अली खां यहाँ का नवाब बना। प्रश्न 9 है 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु लिखें और चर्चा करें। 18वीं सदी में भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता थी। अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े थे। समाज में जहाँ एक ओर अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तो दूसरी ओर निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। क्रियाकलाप 2 है मिलान करो। मराठा ताराबाई, बंगाल मुर्शिद कुली खां, सिख बंदा सिंह बहादुर, जयपुर सवाई जयसिंह, जाट राज्य सूरजमल और बुंदेलखंड छत्रसाला। 2 है
यदि तुम 18वीं सदी में भारत के एक राज्य के शासक होते तो तुम किस प्रकार भारत को संगठित करते। यदि मैं 18वीं सदी में भारत का शासक होता तो सभी वर्गों किसान, काश्तकार, मजदूर के कष्टों को समझता और उन्हें दूर करने का प्रयास करता। प्रश्न 3 है, 18वीं सदी में भारत में किस प्रकार की राजनीतिक अराजकता थी। आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से डामाडोल कर दिया था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्वतंत्र तथा अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। 18वीं सदी में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। समाज में जहां एक और अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तो दूसरी ओर निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। प्रश्न 5 है, 18वीं सदी में भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्ति व्यापार करने में लगी थी। उनमें से किस शक्ति ने यहाँ प्रभुत्व जमाया। यूरोपीय शक्तियों में लगभग एक साथ भारत में प्रवेश से इन शक्तियों के परस्पर संघर्ष का जन्म हुआ। मतलब ये सभी यूरोपीय शक्तियां एक साथ आई थी लेकिन ये आपस में लड़ने लगी तथा अंत में अंग्रेज सफल हुए। व्यापार के लिए भारत में कई कंपनियां आई जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश आदि। क्रियाकलाप 3 है, नीचे दिए गए वाक्य सही या गलत लिखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, ये सही है। पेशवा मराठा राज्य के प्रधानमंत्री होते थे, सही। बुंदेलखंड में छत्रसाल ने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी, सही। 18वीं सदी में भारत में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, बर्तन उद्योग व आभूषण उद्योग उच्च कोटि के थे। क्रियाकलाप 4 है, चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं, अपने मनोभावों को प्रकट कीजिए। चित्र में छत्रपति शिवाजी का दरबार दिखाया गया है जिसमें छत्रपति शिवाजी अपने दरबार में बैठकर प्रजाजन की समस्याएं सुन रहे हैं। क्रियाकलाप 5 है, भारत के मानचित्र में सतारा, ढाका, कलकत्ता, आमेर, भरतपुर और मथुरा दिखाएं। ये है भारत का मानचित्र और इसमें यह है भरतपुर राजस्थान में, मथुरा उत्तर प्रदेश में है और ये ढाका पश्चिम बंगाल। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।